तो लागत नाए भिखारी रे। ओरी गुड़िया जा जन्म को भिखारी ना लागत। सही कह रही है दीदी, बोल के ना लग रहा। और वो चंदा के सीता तन की हाय चमकते प्यारी प्यारी रे। तीसरी स्त्री क्या बोली है बहन, तो ना मालूम। पारो छोड़ के जाकी मर गई या तो महतारी में। ज्वान अवस्था में जब मर गई प्राणन प्यारी रे। मोरी बहना कोई जा लगे जाकी ज्वान अवस्था में जाकी प्राणन प्यारी उसको छोड़ करके चली गई, हरि को प्यारी हो गई। बाही के कम में गुइया है गौ जात भिखारी रे। कैसी बनी तो जाकी रामौ ने बिगाड़ी रे। के बहना मर गई जाकी महतारी रे। आपस में ये बातें कर रही है बहन। ये किसी न किसी दुख में घर से बाहर आया है और ये तो किसी राजा का पुत्र लगता है, राजा का। ये कोई सामान्य बेटा नहीं है। तो एक मैया आगे बढ़ के बोली, बाबा तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। बाबा ने आवाज नहीं दी, बोले हम भिक्षा लेने के लिए जा रहे हैं। बाबा तुम ठहर जाओ ना हमारे यहाँ पर, हैं? देखने में तुम्हारी सूरत बहुत भोली है बाबा, तुम्हारी सूरत बहुत भोली है बाबा। तुम हमारे यहाँ पर कुछ दिन के लिए ठहर जाओ और हमारे इस नगर में ठहर जाओगे तो हमारे इस नगर का कल्याण हो जाएगा। और तुम्हें नहीं मालूम महात्मा जी, सुनो, हम ये कह रहे हैं हमारे इस नगर में रुक जाओ ना। अरे कुछ दिन के लिए तो ठहर ही जाओ हमारे नगर में। नहीं ठहरोगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? तुम पूजा पाठ करते हो ना ज्यादा? पूजा पाठ भी करते हैं और अभी तो हमें भिक्षा मांग करके भी आनी है। देखो तुम्हें भिक्षा मांग करके आनी है तो हम आपसे कह रहे हैं बाबा, हम तुम्हारे हाथ जोड़ती हैं और हमारे इस नगर में रुक जाओ। ये उखलाना बड़ा गांव में बहुत मंदिर है तुम्हारे लिए। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? कहना क्या चाहती? अब ये चाहती है क्या? तुम्हारी 42 की उम्र है अभी और भिक्षा मांगने के योग्य नहीं हो। कोई एक अच्छा सा मंदिर तलाश लो। बहुत तेरे मंदिर है इस गांव में, कुछ कमी है का? और वहीं तुम्हें भोजन पहुंच जाया करेगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई काय भटकते फिरती हो? मांगने की तुम आदत बन गई है तो ऐसी बताओ। नहीं, अभी तो हम जरूरी काम से जा रहे हैं कहीं। और वो क्या बोली है बाबा? बोलो। हमारा मन ये नहीं कहता कि तू हमें छोड़ के चले जाओ, पर एक बात जरूर है, सुनो। मेरे द्वारे पे तूने रमायली जो प्यारे बाबा जी, मेरे द्वारे पे तूने। मेरे द्वारे पे मेरे द्वारे पर रमायली जो प्यारे
जिस चीज की आवश्यकता होगी, भोजन की, कपड़ा की, सब तुम्हारी आवश्यकताएं पूरी होंगी। बाबा कहने लगी ना ना ना, अरे हम तो फकीर हैं, हमें अधिक सांसारिक वस्तुओं की कोई जरूरत नहीं है। बोली बाबा ना, बाबा आप बेशक बन गए हो, लेकिन जीवन जीने के लिए, इस शरीर को बलिष्ठ करने के लिए कुछ ना कुछ तो आपको आवश्यकता जरूर पड़ेगी ना। और यदि तुम ये सोच रहे हो कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो एक बात जरूर है बाबा, अपने पिया पे मैं चंदा करवाऊंगी, अपने पिया पे मैं चंदा करवाऊंगी, लेके चंदा फिर अलीगढ़ भिजवाऊंगी। सुंदर सी एक झोपड़ी बनवाऊंगी, और ये 30 रुपये श्रीमान चंद्रवीर सिंह फौजी, ये वामन भगवान के प्रसंग में ये 30 मुद्राएं अर्पण कर रहे हैं। वामन भगवान ऐसे भक्तों के कारोबार, धन और परिवार की रक्षा करें। निकहियन पे समय बिताई जो भूल बाबा, निकहियन पे समय वामन भगवान से स्त्रियां तरह तरह की बातें करने लगी, लेकिन वामन भगवान बोले नहीं, हम यहाँ पर नहीं ठहर सकते, क्योंकि हम संत हैं और वैसे भी काय साधु संत सिर्री साड़ी ये चलते फिरते ठीक रहते हैं, और जहाँ ठहर जाएंगे ना, जहाँ ठहर जाते भाई मामला गड़बड़ है।